नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अमित कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पे एनटीए यूजीसी नेट सेट जेआरएफ का किताब पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये किताब एमसीक्यू बेस्ड किताब है। ठीक है, एमसीक्यू और थ्योरी बेस्ड दोनों किताब है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग जो है आपका जो है पेपर 1 ये आपका केवीएस मैदान का किताब है, पियर्सन पब्लिकेशन 2021। ठीक है, तो इसमें से हम लोग जो है अभी हायर एजुकेशन का सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 241 से स्टार्ट करेंगे हायर एजुकेशन का। ठीक है, इससे पहले 240 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आपका ये आखिरी वीडियो होगा हायर एजुकेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथोरिटीज रिकमेंड्स द प्रिंसिपल्स गवर्निंग द ग्रांट्स इन एड ऑफ रेवेन्यूज ऑफ स्टेट आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी फाइनेंस कमीशन। क्वेश्चन नंबर 242 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3 आर राइट। ठीक है, तो देयर इज नो एज लिमिट टू हिज सर अपॉइंटमेंट, ये आपका सही है। ही सी कैन बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी और ही सी शैल हैव द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट, ये आपका तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 243 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू डिसाइड टैक्स शेयर ऑफ स्टेट। ऑप्शन नंबर बी फाइनेंस कमीशन। 244 है, इन इंडिया ए पॉलिटिकल पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल ओरिजिनल पार्टी बाय द ऑप्शन नंबर बी द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 245 है, which of the following non-members of parliament has the right to address it? Option number C, the Attorney General of India. Question 246 है, which part of the constitution directs the state to establish panchayati raj institution in the country? Option B, directive principle of state policy. 247 number question है, by which of the following measures was नीति आयोग established? Option number A, cabinet resolution. Question 248 है, which of the following authorities appoint the election commissioner of India? Option number A, president. 249 नंबर क्वेश्चन है, हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट। ऑप्शन नंबर बी एडवोकेट जनरल। आपका 250 है, मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फंक्शन फॉर। ऑप्शन नंबर डी 65 इयर्स। क्वेश्चन 251 है, द पंचायती राज सिस्टम वाज अडॉप्टेड टू। ऑप्शन नंबर बी डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। 252 है, पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। 253 नंबर क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स वाज द हिस्टोरिक पंचायती राज बिल वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन 1992। ऑप्शन नंबर 6 74th अमेंडमेंट। 254 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2, 3 आपका सही है। तो द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी सही है। द कमीशन कैन इम्पोज ए पेनल्टी अप टू मैक्सिमम ऑफ ₹25, सही है। और इट कैन पनिश ए निरांट ऑफिसर, ये गलत है। 255 है, which is at the apex of the three-tier system of पंचायती राज। ऑप्शन नंबर सी जिला परिषद। क्वेश्चन 256 है, which article of the constitution direct the government to organize village पंचायत। ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 40। क्वेश्चन आपका 257 है, नीति आयोग जी। ऑप्शन नंबर बी एडवाइजरी है, नॉट स्टैट्यूटरी बॉडी। क्वेश्चन 258 है, असर्शन ए ओरिजिन आर कह रहा है, तो असर्शन ए राइट्स एंड ड्यूटीज आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, आपका सही है। इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू मेंटेन द राइट टू ऑब्सिडियन, ये गलत है। ठीक है, आपका पहला सही है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन आपका 259 है, हु होल्ड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया। ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन आपका 260 है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड। ऑप्शन नंबर डी 30 जजेस। 261 है, व्हाट इज द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ ए स्टे बिफोर ए पर्सन कैन अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप। ऑप्शन नंबर ए 5 इयर्स। 262 है, CAG CAG is the chief accountant and auditor for the option number C union and state government. Question 263 है, Ministry of Human Resource Development includes, तो Ministry of Human Resource Development includes ऑप्शन नंबर डी all of the above। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड लिटरेसी, डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये आपका तीनों सही है। क्वेश्चन 264 है, यूनिफॉर्म सिविल कोड हैज बीन recommended in the practice principle to ensure। option number C national integration। 265 है, the language which enjoys a special status in the article 351 of the constitution of India has as the primary source language for the development of the official standard of Hindi। option number is Sanskrit। 266 है, which of the following is the official language as per Indian constitution। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हिंदी विद इंग्लिश एज एन एडिशनल लैंग्वेज। 267 है, the national language of India is। ऑप्शन नंबर डी देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज। 268 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स गेव द रूलिंग दैट इंडिया हैज नो नेशनल लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी गुजरात।
269 नंबर क्वेश्चन है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट आल्सो पॉपुलर एज राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटीई एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर, ऑप्शन बी 2009। क्वेश्चन आपका 270 है, राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटीई मेक्स इट मैंडेटरी टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज ग्रुप बिटवीन 6 and 14 years। क्वेश्चन 271 है, द राइट टू एजुकेशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन द ईयर, ऑप्शन बी 2010। 272 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स of the Constitution states that the official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script, option number D 351। 273 number question, the first language to have signed the status of classical language in 2004 is option number Tamil। 274 number question है, Odia has been assigned the status of classical language in February 2013, with this the number of classical language in India is option number D 6 है। 275 है, 93rd Constitutional Amendment Bill 6, option B to make elementary education compulsory। Question 276 है, which of the following parts of the Indian Constitution enjoins upon the state to provide free and compulsory education for children up to 14 years of age, option number directive principle of state policy। नेक्स्ट क्वेश्चन 277 है, ठीक है, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स कैन इंडिया फिलोसफी बी ऑर्डर इन ए सीक्वेंस, ऑप्शन है वैदिक पीरियड, उपनिषद पीरियड एंड पोस्ट वैदिक पीरियड। 278 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एडमिशन वाज prevalent in Nalanda University in ancient times, option number A entrance examination। 279 है, which of the following Chinese traveler found a flourishing Nalanda University as a Buddhist center of learning, which by then had a worldwide reputation and had an entrance system of for getting admission, तो इसका right option number है UN Shah। क्वेश्चन नंबर 280 है, which of the following statement is true about Taxila University, तो आपका ये ऑल ऑफ द आपका सही है, सभी सही है, ठीक है। और इसमें आपका द यूनिवर्सिटी वाज सेंटर ऑफ इट्स ओन काइंड व्हिच इज फ्रीक्वेंटली रेफर्ड टू एज ए सीट ऑफ हायर लर्निंग इन बुद्धिस्ट लिटरेचर, ये आपका सही है। द यूनिवर्सिटी वाज ए ब्राह्मिक इंटेलेक्चुअल सेंटर एज वेल, ये भी सही है। द यूनिवर्सिटी इज नॉट लोकेटेड इन पाकिस्तान, इट वाज विद इन द कैपिटल ऑफ गंधारा किंगडम, ये भी सही है। और इट वाज इन द नेटिव लैंड ऑफ पामनी, ये भी सही है। कुछ आपका 121 है, तो बंगाल का आपका नेम ऑफ द एंशिएंट इंस्टीट्यूशन टॉल्स होगा, वेस्टर्न इंडिया में पाठशाला कहा जाता था और बिहार रीजन में आपका चतुष्पादिश कहा जाता था। तो बंगाल में टॉल्स और वेस्टर्न इंडिया में पाठशाला और बिहार में चतुष्पादिश। कुछ आपका 282 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट रिकॉग्नाइज द वेदास, ऑल ऑफ द अबव, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड मटेरियलिस्ट डिड नॉट रिकॉग्नाइज द वेदास। 283 है, प्राकृत लैंग्वेज आर रिलेटेड टू संस्कृत बट differ from and are contrasted within its several levels. When the Prakrit language were formalized by literary use, their variation from conventional Vedic language come to be known as, again option में Alpha Brahmasa। 284 in which of the following specific language are the colonial text such as Tripitaka of Theravada Buddhism maintained, option में Pali। Question number 285 है, what Nalanda University was to East India, which of the following universities was to West India, option में Pallavi। कोई आपका 286 है, which of the following universities were famous for its specialized training on the subject of Tantric Buddhism, option number Vikramshila University। 287 question है, the education at which of the following university was spread over the three places of Navadip, Shantipur and Gopalpura, option number Nadia University। 288 है, many books of which of the following universities were translated into Tibetan language, option number C Jagadala University। 289 है, if we look at the six main subject areas such as phonetics, ritualistic knowledge, grammar, exegetics, metrics and astronomy, these are called, option number A Vedangas। 290 नंबर क्वेश्चन है, एंशिएंट टीचर, और आपका पूछ रहा है मेन फीचर्स क्या है, तो आचार्य थे नो चार्जिंग फी फ्रॉम द पीपल्स, तो आचार्य आपके थे नो चार्जिंग फी फ्रॉम पीपल्स। चरका आपका चरका, तो वॉन्डरिंग स्कॉलर्स इन क्वेस्ट फॉर हायर नॉलेज, तो चरकास कौन थे, वॉन्डरिंग स्कॉलर्स इन क्वेस्ट फॉर हायर नॉलेज। जॉर्ज जनसंतिका, तो जॉर्ज जनसंतिका आपके टीचर फेमस फॉर देयर प्रोफाउंड स्कॉलरशिप। उपाध्याय थे टीचिंग एज ए प्रोफेशन ऑफ फॉर लाइवलीहुड, तो उपाध्याय कौन थे, टीचिंग एज ए प्रोफेशन फॉर लाइवलीहुड। चरका आपके थे आचार्य आपके थे नो चार्जिंग फी फ्रॉम द पुपिल्स। चरका आपका थे वॉन्डरिंग स्कॉलर्स इन क्वेस्ट फॉर हायर नॉलेज। जजूस संतिका आप कहते हैं टीचर्स फेमस फॉर देयर परफॉर्मेंस स्कॉलरशिप। उपाध्याय आप कहते हैं टीचिंग एज ए प्रोफेशनल फॉर लाइवलीहुड। फिर आपका 291 है, एंशिएंट टीचर्स और मेन फीचर, तो गुरुकुला आपका टीचर वास से सेटल्ड हाउस होल्डर। परिषद आपका जो डिस्कशन एंड डिस्क्लोजर,
गोष्ठी आपका जो है नेशनल गैदरिंग, बिहार आपका जो है बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, ठीक है। तो गुरुकुला आपका टीचर्स वासे सेटल हाउस होल्डर फॉर रिसर्च डिस्कशन एंड डिस्क्लोजर्स, गोष्ठी आपका नेशनल गैदरिंग और बिहार आपका बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। 292 नंबर क्वेश्चन है। 292 काइंडली लुक एट द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ एंशिएंट एजुकेशन। तो बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। तो पारा विद्या सुप्रीम और हाईएस्ट नॉलेज फॉर सेल्फ रियलाइजेशन और नॉलेज ऑफ द सुप्रीम सेल्फ, आपका सही है। और अपरा विद्या द लोएस्ट नॉलेज ऑफ द फोर वेदास एंड सिक्स वेदांता etc। 293 है। It means going out. The student, after being admitted to a monastery, had to renounce all their worldly and family relationship after admission into Sangh. They could remain as a monk. The age limit fixed for ceremony was 8 years. Which ceremony is being referred through above statement? Option number A, Prabhaja. 294 है। Which of the following nation is the main source nation of algebra, trigonometry and calculus? Option number A, India. कुछ आपका 295 है। 3 universities were established in Calcutta, Bombay and Madras in 1857 as a result of option number A, Wood Dispatch. कुछ आपका 296 है। Which of the following person to introduce English education in India, especially through his famous minutes of February 1895 that called for an educational system that would create a class of Anglicized Indians who would serve as a cultural intermediaries? Option number A, Thomas Babington Macaulay. 297 question है। Which of the following language is termed the most suitable language for the computer software as reported in Forbes magazine? Option number C, Sanskrit. 298 में क्वेश्चन है। India invented the number system. Who among the following invented the zero? Option number A, Aryabhatta. 299 है। Which of the following statements are correct in context of new education policy NEP 2020? Option number D, all of the above are right. So the recommendation of this new NEP were made by our former ISRO chief K. Kasturirangan. This will replace 10+2 curricula with 5+3+3+4 curricular structure. The policy aims to raise gross enrollment ratio in higher education from current 26.3% to 50% by 2035. This policy is likely to increase the public investment in education sector to 6% of GDP from current 4.6%. 300 क्वेश्चन 300 है। To translate this particular vision of NEP 2020 under the Atmanirbhar Bharat program, which of the following statement are linked to? तो आपका पहला सही है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी निपुण भारत, ये भी सही है। The learning needs to of nearly 5 crore children in the age group of 3 to 11 years are to be achieved. The mission is to take a holistic approach that includes all the stakeholders. आपका सब सही है। 301 नंबर क्वेश्चन है। Which of the following measures can assume to major contributors towards its failure? तो ऑल आपका सही है। ओवरली ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन, इम्प्लीमेंटेशन इज डिस्पास्ट गवर्नेंस, इनएडिक्वेट कोलैबोरेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड वैगरीज ऑफ द पॉलिटिकल साइकिल, जो आपका सही है। 302 नंबर क्वेश्चन है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग इज गोइंग टू बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री? ऑप्शन नंबर डी 2030। 303 नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज लाइकली टू बी क्रिएटेड एज एन apex body for fostering a strong research culture and building research capacity across higher education as per NEP 2020? Option number C, National Research Foundation. 304 number question, in which of the following years Ministry of Education was renamed as Ministry of HRD? Option number C, 1985. 305 number question, which of the following agency aims to use artificial intelligence to make learning more personalized and customized as per the learner's requirement? That even proposes to create national alliance with EdTech companies for a better learning experiences? Option number C, National Education Alliance for Technology. 306 नंबर क्वेश्चन है। Which of the following agency regarding multiple entry and exit option in UG streams is not correctly? Option number D, bachelor with research with 5 years, ये गलत है। ठीक है, आपका बाकी सर्टिफिकेट आफ्टर 1 सही है, एडवांस डिप्लोमा आफ्टर 2 years एंड बैचलर डिग्री विथ आफ्टर 3 years। कुछ आपका जो है 307 है। एज फॉर NEP 2020 टीचिंग अप टू एटलीस्ट what grade to be in mother tongue regional language? Option B, grade 5। कुछ आपका 308 है। नेशनल करिकुलर एंड पेडालॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन NCPFECCE for children up to the age of 8 will be developed by the which organization? Option number B, NCERT। क्वेश्चन नंबर 309 है। नेशनल कमिटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन NCIB will be set up as per NEW New Education Policy 2020. Vocational education will start in a school from the which grade? That will also include internship. Option number D, grade 6 से।
310 में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी विल डेवलप नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCFSC 2021? ऑप्शन नंबर है NCERT। क्वेश्चन नंबर 311 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आर टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर universalization of education from pre-school to secondary level? Option number C, both A and B. 100% gross enrollment ratio in school education by 2030, यह सही है। और 50% gross enrollment ratio in higher education to 50% by 2025। क्वेश्चन नंबर 312 है, as per NEP 2020 National Assessment Center Parak will be set up as a standard setting body. What does letter R stand for? Parak, तो R रिव्यू से ऑप्शन नंबर सी रिव्यू। 313 है, व्हाट डज लेटर P स्टैंड इन फॉर इन NPST डेट फाइंड्स मेंशन इन NEP 2020? ऑप्शन नंबर प्रोफेशनल। 314 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ न्यू सीट्स विल बी एडेड टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन? ऑप्शन नंबर डी 3.5 करोड़। 315 है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI दैट विल एक्ट एज ए सिंगल ओवरआर्चिंग अम्ब्रेला बॉडी फॉर इंटायर हायर एजुकेशन does not include which of education sector? ऑप्शन नंबर है मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। 316 में क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी इयर्स एफिलिएशन ऑफ कॉलेजेस इज टू बी फेस्ड आउट? ऑप्शन नंबर सी 15। 317 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ NMM? ऑप्शन नंबर डी नेट मार्केट मेकर्स। तो इस प्रकार में देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।